दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने आरईसी लिमिटेड के साथ में बिजनेस एग्रीमेंट साइन किया है। अब इसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब इतनी बड़ी गुड न्यूज के बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में गिरावट हुई है, जबकि बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो इसके क्या मायने हैं, क्यों सुजलॉन में आखिर तेजी बन नहीं पा रही है। लगातार एक के बाद एक गुड न्यूज निकल के आ रही है। अभी 2 दिन पहले अगर आप देखें तो इनको 100 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है। उस दिन थोड़ी तेजी जरूर बनी, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो कहाँ तक जाने की संभावना, कितनी गिरावट हो सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए सुजलॉन में, क्या है इसका फ्यूचर, तो इसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई फ्लैट बिल्कुल 37.85 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। यानी समय स्टॉक बिल्कुल अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। इंट्राडे में 37.90 का हाई बना, यानी पूरे दिन कह सकते हैं कि दबाव में ही स्टॉक रहा। और लो इसने जो बनाया वो 36.80 का है। और ये लेवल हमने देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन भी देखा था। अब आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है थोड़ी सी ऊपर रही है, वो थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है 37.55 पर, जहाँ पे 0.79% की गिरावट थी। ये गिरावट बढ़ सकती थी, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई, उसने थोड़ा सा मामला यहाँ पे संभाल लिया, लेकिन अभी भी दबाव का वातावरण तो बना हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस को आप देख ही सकते हो कि लगातार निगेटिव क्लोजिंग आ रही है। 12 दिसंबर को स्टॉक 38.50 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। अगर हम बात करें 13 दिसंबर की तो स्टॉक आ गया 38.20 पर, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। और बात करें 14 दिसंबर की तो क्लोजिंग 37.35 के आसपास थी, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। लेकिन 15 दिसंबर को यानी फ्राइडे को स्टॉक में हमने तेजी देखी है। एक ऑर्डर मिलने की वजह से यहाँ पे स्टॉक फिर से 38.55 के आसपास है, जहाँ पे 3.2% की तेजी बन गई। लेकिन कल हमने फिर से यहाँ पे गिरावट देखी, स्टॉक 37.85 के आसपास है, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। वो लगभग 1% के आसपास की गिरावट आज भी देखने को मिली। अब यहाँ पे आपको ये बात गौर करनी चाहिए, सुजलॉन का स्टॉक लगातार बड़ी तेजी के साथ में कुछ समय के लिए नीचे आता ही है और फिर एक तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कई बार हमने देखा है। अब आप देख ही सकते हो कि ये 20 दिसंबर 2022 को देखिए स्टॉक आपको 12 रुपीज़ के आसपास दिखाई देगा। लेकिन जब वो तेजी के ऊपर गया उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और 28 मार्च 2023 को ये 7 के आसपास आ गया। यानी बहुत ज़बरदस्त तेजी के बाद यहाँ पे एक गिरावट का माहौल जरूर बनता है। यानी अभी भी स्टॉक के अंदर पेन बाकी है और स्टॉक थोड़ा और नीचे आ सकता है, और एक्चुअल में वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसका मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप इसकी प्रदर्शन को देख ही सकते हो कि 52 वीक का जो लो है वो 6.95 का, लेकिन जो हाई है वो 44 का है। यानी एक बहुत ज़बरदस्त बड़ी उछाल लगाई है स्टॉक ने। 7 रुपये से का नीचे का स्टॉक 44 तक जाके आए। ऐसे में कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब इसकी ऑल टाइम रेंज को देखें तो 1.70 का है, जो कोरोना के वक्त आया था। लेकिन जो हाई है वो 459 के, जो 2008 के पहले थी। तो अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव का स्टॉक था, वो एक समय 450 के आसपास था। तो अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय उस लेवल को आराम से टच कर जाता है, उससे ऊपर भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मौके बहुत ज़्यादा है। आप इस बात को समझ ही सकते हो कि पिछले एक साल में इसने 250% का बम्पर रिटर्न दिया। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 150% का शानदार रिटर्न दिया है। और 3 मंथ में इस गिरावट के बावजूद भी 51% की शानदार तेजी बनाई है। तो ज़बरदस्त दौड़ने के बाद ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसमें कोई बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने आरईसी लिमिटेड, जो एक सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी है, उसके साथ में पार्टनरशिप की है। तो सुजलॉन एनर्जी जिसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार उनको बहुत सारे ऑर्डर कंप्लीट करने, और इसीलिए सरकारी कंपनी आरईसी के साथ में इन्होंने एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी पाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यानी उनको अब फाइनेंस प्रोवाइड करेगी ये आरईसी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के जितने भी इस समय जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आने वाले समय जो पाइपलाइन में उसको पूरा करने के लिए अब आरईसी उनको फंड प्रोवाइड करेगी। यानी अब पैसे के लिए उनको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट है वो सारे वो कंप्लीट कर पाएंगे। आरईसी लिमिटेड उनको सारे के सारे फंड के लिए पैसे आप उनकी तरफ से मिलते हुए दिखाई देंगे। तो सरकार इस समय पूरा सपोर्ट करिए, ये सरकारी कंपनी है। और इससे पहले भी एक बेल आउट पैकेज दिया था 2020 के बाद में, जब देखे तो आरईसी और पावर फाइनेंस कंपनी ने मिलके इनके 14 बैंकों का जो सारा कर्ज था वो अपने ऊपर ले लिया था और एक तरह से फ्री कर दिया था सुजलॉन को। अब आप ये समझ सकते हो दूसरी बार है जब आरईसी फिर से सुजलॉन एनर्जी के लिए मदद के हाथ बढ़ा चुके हैं।
और जितने भी ऑर्डर कंप्लीट करने हैं वो आराम से कर पाएंगे। वैसे तो फिलहाल इनके लिए भी चिंता की बात नहीं, उन्होंने अपने सारे कर्ज को भी चुका दिया, इनके पास अभी इस समय 600 करोड़ का कैश फ्लो भी है और अब आरईसी की मदद से वो आने वाले समय अपने सारे प्रोजेक्ट क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि लगातार ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो रही है, बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पास आ रहे हैं इस समय। अब इस मौके पे हिमांशु मोदी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी का, उनका कहना है कि हमने अपनी एक एग्रीमेंट साइन किया आरईसी लिमिटेड के साथ में, जो इंडिया की सबसे बड़ी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और उनसे हमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए और पावर सेक्टर के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, यह हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। हिमांशु मोदी का कहना है कि हम इस समय अपनी बैलेंस शीट को बिल्कुल डेट फ्री रखना चाहते हैं और जो हमारे इस समय आने वाले समय जो कुछ बकाया है उसको भी हम रीफाइनेंस करेंगे इस आरईसी के माध्यम से। और तो कुल मिला के देख सकते हो कि अपने ऑर्डर को कम्प्लीटली इजीली वो कंप्लीट कर पाए, उसके लिए कोई चिंता ना हो, और इसीलिए इन्होंने एक बड़ा ये कदम उठाया जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आज देखने को मिल सकता था। लेकिन जिस तरह से स्टॉक दबाव में है, काफ़ी बड़े फंड हाउस, ये मैंने बार बार कहा है कि जिनकी खरीदारी 18-20 के नीचे है वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग लगातार कर रही है और इसी वजह से स्टॉक अभी भी दबाव में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय इसमें और भी कुछ गिरावट हो सकती है, लेकिन जितना मौका मिले खरीदारी शुरू कर दे। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक फ्यूचर का गोल्ड स्टॉक है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 5 डे, 10 डे, 20 डे और 30 डे से मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 50, 100, 150 और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कुछ दिन से दबाव में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से लोकसभा में बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है, यानी 2014 से लेकर 2023 तक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें 70% इंक्रीज हुआ है। और उनका कहना है कि जो परंपरागत ऊर्जा है वो 97,501.2 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड हुई है और दूसरी तरफ 96,282.9 मेगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हमने जोड़ी है। 2023 के अंदर देखें तो यहाँ पे अक्टूबर के दौरान 4,25,536 मेगावाट की कैपेसिटी को हमने पाया, जो 2014 तक मार्च तक देखें तो 2,48,554 मेगावाट के आसपास थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप था वो 4.2% का था फाइनेंशियल 2023, 2013 और 14 के बीच में, तो लेकिन अब वो रह गया 0.3%। तो काफ़ी ज़्यादा उसको हमने कवर कर लिया है। फिलहाल देखें तो यहाँ पे करीब 27,180 मेगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट है जो अभी पाइपलाइन दिखाई दे रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा देखें तो 18,033.5 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 8,000 मेगावाट के न्यूक्लियर कैपेसिटी के प्रोजेक्ट है और 78,935 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है जो इस समय पाइपलाइन में, जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो कुल मिला के देख दो कि ये कैपेसिटी और बढ़ेगी और इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सरकार किसी प्रकार से भी प्रोजेक्ट का डिले ना हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा करके हम रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी नई योजनाएं लाई जा रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं और बिल्कुल सुजलॉन को भी इसका फ़ायदा होगा। फिलहाल सुजलॉन एनर्जी अभी भी स्टेज 4 में शामिल है और इस वजह से भी यहाँ पे देखें तो इसके वॉल्यूम में दबाव देखने को मिल रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग बंद है और अभी भी लोगों को थोड़ा सा चिंता होती है क्योंकि स्टेज 4 में, लेकिन आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनेगी। अभी दबाव की संभावना तो बन रही है, तो एक बार इसके पिवोट लेवल के माध्यम से समझते हैं कहाँ तक गिरावट में जा सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 36 का फर्स्ट सपोर्ट है, टूटेगा तो 34 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 33 तक जा सकता है, यानी गिरावट में 33 तक जाने की संभावना है। और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़े आने वाले समय अगर बाजार में थोड़ी सी दबाव बनी या प्रॉफिट बुकिंग होती है 30 तक भी जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 35 के आसपास खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है इसमें। पॉजिटिव माहौल बना तो 40 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही आपको 41 का टारगेट देखने को मिलेगा। एक बार 41 को क्रॉस करते फिर 43 तक जा सकता है। वैसे 44 इसकी पहले भी ऑलरेडी हाई बन चुकी है। तो कुल मिला के इस समय थोड़ा सा दबाव जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए। सुजलॉन में आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।